दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक क्रॉम्पटन आधा एचपी मोटर के बारे में। दोस्तों इस मोटर में क्या है कि मतलब ये जाम हो गई थी और ये घूम नहीं रही थी। और दोस्तों ये होता क्या है कि मतलब कुछ दिन हम इसको रख देते हैं तो ये जाम हो जाती है, या फिर इसमें कुछ फंस जाता है तो जाम हो जाती है, या फिर इसके बेरिंग वगैरह ख़राब होते हैं तो जाम हो जाती है। तो इसको बहुत ही ईजिली आप कैसे सही कर सकते हैं घर पर ही, तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, तभी जाकर आप अपनी मोटर को घर पर ही सही कर पाएंगे अगर आपकी मोटर जाम हो रही है बार बार। तो दोस्तों इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉम्पटन की ये मोटर है और आधा एचपी मोटर है, ये जाम हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो वाइंडिंग है उसको चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी यहाँ पर बोल रही है, और जब मैं इसको डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो ये घूम नहीं रही है, और मोटर में जैसे वाइब्रेशन आता है उस तरीके का इसमें आ रहा है, और इसके एम्पेयर भी ये ज़्यादा बता रही है क्योंकि जाम मोटर एम्पेयर ज़्यादा बताती है। तो अब हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसके सारे पार्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसकी जो पीछे की पंखी है, पंखड़ी हम बोल सकते हैं इसको, इसका जो फैन है पीछे का, इसको हमको खोलना है। पहले तो हम इसको घुमा कर देखेंगे, हो सकता है घूमने से कई बार सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा जाम है जिसकी वजह से हमको ये परेशानी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो पिन है उसको निकाल लेंगे, और पिन निकालने के बाद छेनी की या फिर कोई पेचकस वगैरह से इस पर पीछे से हम दाब लगा कर इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लास से ये निकालने लिए कील इसकी, और जब इसकी कील निकल जाएगी या फिर इसका जो पिन है जो निकल जाएगी, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पाइप रिंच से इस तरीके से घुमाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पाइप रिंच से इसको लगा कर घुमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पाइप रिंच से भी ये बहुत ज़्यादा जाम है। इसका मतलब हमारी मोटर के हेड में या तो कुछ फंसा हुआ है या फिर इसका बेरिंग ख़राब है। तो यहाँ पर मैंने खूब ट्राई किया, लेकिन ये मोटर नहीं घूमी जिस हिसाब से घूमनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आगे का हेड खोलेंगे, हेड का पार्ट जो है वो खोलेंगे। कई बार इसमें कुछ फंस जाने से हेड के अंदर तो भी ये जाम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने खूब ट्राई किया पाइप रिंच से, तो यहाँ पर ये नहीं घूमा है। अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे के जो हेड के पार्ट है जो उसको खोलूँगा। तो उसके लिए आपको चाहिए कि 12-13 नंबर की चाबी। तो यहाँ पर इसमें लगेगी 13 नंबर चाबी। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये सारे नट खोल लेने हैं। और खोलने से पहले दोस्तों इस पर मार्कर का एक निशान लगा दीजिए। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से निशान लगाना है। जब आप इसके पार्ट अलग अलग करेंगे तो वो पार्ट उसी दिशा में, और 12-13 नंबर की चाबी से हमको ये खोल लेने हैं। खोलने के बाद दोस्तों ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा, और मार्कर का निशान ज़रूर लगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बीच वाला जो पार्ट है उसका डायरेक्शन घूमने से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उसका प्रेशर डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर इस मार्कर इस तरीके से आप इस पर लगा दीजिए, ताकि जब आप दोबारा से इसको फिट करें तो इसी कंडीशन में इसी निशान पर ये फिट हो। तो ये मार्कर का निशान आपको ज़रूर लगाना है, और फिर उसके बाद ये खोल देना है। दोस्तों आगे का जो पार्ट है, मेन पार्ट, ये चाहे चेंज हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बीच का पार्ट है अगर वो चेंज हो जाता है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है प्रेशर का। तो यहाँ पर ये मैंने खोल लिया है। इसके बाद हम इसके नट को खोलेंगे। दोस्तों नट के लिए इसकी चाबी अलग आएगी, और इसमें यहाँ पर हमको कुछ पॉलीथीन वगैरह फंसी हुई दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा उस पॉलीथीन को। तो दोस्तों यहाँ पर चाबी लेके और पीछे की तरफ से आपको पाइप रिंच से या प्लास से पकड़कर इसको इस तरीके से खोलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको ये खोल दिया है और ये खुल गया है। तो अभी मैं आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की साइड में जो इसमें वाइट वाइट दिख रहा है एम्पलर में, ये पॉलीथीन फंसी हुई है। तो ये पॉलीथीन अगर वैसे बहुत ही कम चांस है जो निकलेगी, इसके लिए आपको इसका एम्पलर हटाने ही पड़ेगा। तो एम्पलर हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो बीच का पार्ट है इसमें छेनी की मदद से हम आगे की तरफ चोट मारेंगे, और जब हम चोट मारेंगे तो ये मतलब एम्पलर लूज हो जाएगा। उसके बाद हम 2 पेचकस लगा के बराबर से उसमें जैसे आपको धक्का देना है। मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको धक्का देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मतलब इसमें हथौड़ी और छेनी की मदद से पहले तो प्लास से इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर घूम जाती है तो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं घूम रही है, बहुत ज़्यादा टाइट है, और इसमें पॉलीथीन फंसी हुई है ऊपर की तरफ जो अब नीचे की तरफ चली गई है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर निकालने की कोशिश करनी, निकल जाता है तो, अगर नहीं निकलता है
तो आपको यही करना पड़ेगा, इसका जो एम्पलर है वो हटाना पड़ेगा हमको। आप यहाँ देख सकते हैं पॉलीथीन के टुकड़े भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाम हो गई है। ये मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये निकल नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप इसमें छेनी लगाएंगे और चोट लगाएंगे तो एम्पलर लूज हो जाएगा। और उसके बाद 2 हैवी पेज लेके इस बीच वाले पार्ट में घुसा कर आगे की तरफ दबा देंगे। जब पीछे की तरफ उसको आप दबाएंगे इस तरीके से, जैसे मैं चोट मार रहा हूँ इस तरीके से, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और निकल जाने के बाद दोस्तों ये पॉलीथीन जो इसकी है इसको हमको साफ़ कर देना है, हेड को पूरे को साफ़ कर देना है, इसमें कोई कचरा वगैरह ना रहे। या फिर आप इस तरीके से चोट मार सकते हैं, इस तरीके से चोट मारेंगे तो ये एम्पलर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पलर निकल गया है और ये पॉलीथीन का टुकड़ा भी इसमें से बाहर आ गया है। ये पॉलीथीन का टुकड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़ा हुआ था। तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसकी पैकिंग बनानी है, क्योंकि आपकी सील बची हुई है, हमने सील को नहीं छेड़ा है, वाटर सील जो इसकी है। तो इस तरीके का एक पेपर लेना है आपको, हल्का सा मोटा होना चाहिए पेपर, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस पर निशान लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद दोस्तों जहाँ पे निशान आएंगे उसको आप कैंची से भी काट सकते हैं और इस तरीके से हथौड़ी से भी इसको काट सकते हैं। दोस्तों पार्ट पर आप ग्रीस लगा लें अगर आपको निशान लेने हैं तो, और निशान लेने के बाद दोस्तों वो काला काला हो जाएगा और उस पर निशान आ जाएगा। उसके बाद आप इसको कैंची से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ तो मैंने ये हथौड़ी से काट दिया था और कुछ इस पर निशान लेके फिर मैंने इसको कैंची से काटा है। पैकिंग आपका बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहिए, अगर एक्यूरेट नहीं कटेगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है लीकेज वगैरह में। तो यहाँ पर मैं इसको एक पैकिंग जो नीचे वाली है वो इस तरीके से कटेगी, जिस जो नीचे का पार्ट है सेम उसी तरीके से कटेगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद एक ऊपर की जो बाहर का ढक्कन है उस पर रख कर भी आप इस तरीके से गोल काट पाएंगे और उसका भी निशान आप लगा कर कैंची से काट सकते हैं अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और नहीं तो आप हथौड़ी की मदद से हल्के हल्के से टाइट पकड़ कर उसको हल्की हल्की चोट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग ये पैकिंग बना दी है, थोड़ा सा बचा है, अभी मैं उसको आपको पैकिंग बनाकर दिखा दूँगा। तो यहाँ पर ये मैंने इसका कटिंग कर ली है और अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों तरफ ग्रीस लगाकर ये पार्ट पर लगा देनी है, अंदर वाले पर। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ग्रीस लगाई पार्ट पर भी और पैकिंग पर भी आपको लगा देनी है आगे पीछे की तरफ से हल्की हल्की सी। जब ये पैकिंग लग जाएगी आपकी तो उसके बाद आपको ये पार्ट लगाना है। पार्ट उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में हमने इसके निशान लगाए। ये बहुत ज़रूरी है डायरेक्शन, अगर हल्का सा भी ये चेंज हुआ तो प्रेशर का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस पैकिंग को लगा दूंगा, ग्रीस से चिपक जाएगी और बाहर भी इसके हल्का हल्का सा ग्रीस हम लगा देंगे और उसके बाद इस पार्ट को उसी डायरेक्शन में सेट करेंगे, हल्की सी हथौड़ी मारकर सेट कर देंगे। अब इस पार्ट पर भी आपको निशान मतलब ग्रीस लगा लेना है जहाँ पर पैकिंग लगेगी और इस मतलब आपके जो इसका एम्पलर है इसको ठोक देंगे बिल्कुल टाइट, फुल टाइट ठोक देना है। उसके बाद इसका नट हमको कस देना है। नट का आप ध्यान रखें नहीं तो आपको दोबारा खोलनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको ये पैकिंग लगा देनी है और पैकिंग लगाने के बाद दोस्तों ये आपको बोल्ट यहाँ पर कस देने हैं। जब भी आप इसके बोल्ट कस देंगे तो ये आपकी मोटर कंप्लीट तैयार हो गई है। और इसके नट को बराबर से कस के एक के बाद एक साथ मतलब अलग अलग नहीं कसे, बराबर से कसे थोड़े थोड़े और बिल्कुल टाइट खींच दें और फिर मोटर को घुमा कर देखें। अगर फिर भी आपकी मोटर जाम है तो आप इसमें हल्की फुल्की हथौड़ी मारकर सेट कर सकते हैं या फिर इसमें पैकिंग कम ज़्यादा करके इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोटर आपकी मतलब कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको चलाकर इसको दिखाऊंगा और बाद में हम इसका पानी का प्रेशर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मीटर में इसके एम्पेयर वगैरह दिखाऊंगा, वाट वगैरह दिखाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं इसको चला रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा आप यहाँ देखें थोड़ी सी ये टाइट है और ये चल गई है मोटर। और इसके एम्पेयर भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1.70 के आसपास ये एम्पेयर ले रही है, मतलब 1.25 एम्पेयर हम इसका मान सकते हैं या फिर 1.5 एम्पेयर मान सकते हैं क्योंकि मोटर थोड़ी जाम है। और इसका जो वाट आ रहा है अभी 270 के आसपास आ रहा है, क्योंकि जब हम अभी इसको खाली चला रहे हैं, जब इस पर लोड पे चलाएंगे तो इसका वाट मतलब 370 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको पानी की बाल्टी में डाल दिया है और पानी की बाल्टी में डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रेशर इसका काफ़ी तेज़ आ रहा है और मोटर आपकी ओके हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी मोटर को जाम को सही कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको ये क्रॉम्पटन की मोटर जो जाम हो रही थी, इसमें मतलब इसके हेड में कुछ पॉलीथीन वगैरह आ गई थी जिसकी वजह से ये जाम हो गई थी, और हमने इसको खोलकर इसको सही किया। इस तरीके से आप भी इसको सही कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो आपका तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।